सबसे पहले जटाओं पर दृष्टि गई। गणों ने जटाओं को समेटा और समेटते समेटते ऐसा समेट दिया, जटाओं ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। जैसे जटाओं का मुकुट बना, एक गण बोला बस बस टोपी के काम खत्म, दूल्हे का टोपी तैयार हो गया। एक ने कहा कितनो बढ़िया दूल्हा टोपी पहन ले, जब तक दूल्हा मौर न लगाए तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा है? अब मौर कहां से आवे? कैलाश में एक गण गया व्यवस्था करने, देखा एक जगह बड़े बहुत सारे सांप नाच रहे जोर से। गण पूछा तुम लोग नाच काहे रहे हो? सांप बोले बाबा की बारात निकलने वाली है ना, हम लोग को अपना परफॉर्मेंस देना है बारात में, उसी का प्रैक्टिस चल रहा है। गण बोला पतले पतले जितने सांप हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को बांधा, अब बाबा की जटाओं के ऊपर लाके पहना दिया। सभी सर्पों का सिर ऊपर, सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, मौर। शंकर भगवान बोले ऐसा मौर काहे पहना दिए? गण बोले प्रभु कॉपी प्रोटेक्टेड है ये। आजकल कोई भी सामान पहनिए तुरंत उसका बाजार में कॉपी निकल जाता है। कोई दुल्हा माई का लाल दूध पिया है, ऐसा इसका कॉपी करके दिखावे, पहने सांप का मौर। हम ऐसा आभूषण निकाले हैं कि आपको छोड़कर कोई पहन ही नहीं पाएगा। सांप का मौर बना बाबा पहने, कान में कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। सांप का कुंडल बना, सोने का नहीं, किसका? हाँ, लेकिन सांप गोल्डन कलर का था। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है गणों ने। सांप का कुंडल, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद, बासुकी सर्प को एक गण सीने पर लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां कहां लगा रहे हो? बोले प्रभु जनेऊ है आपका, यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से लेकर भगवान शंकर सांप से सज के तैयार हो गए। एक गण ने कहा कि थोड़ा दुल्हा सरकार को पाउडर लग जाए तो आनंद आ जाए। अब पाउडर कहां से आवे? श्मशान से राख उठाकर गण लाया, अब पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए सब। कंठ में जहर, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, 3 नेत्र। शंकर भगवान बोले सज तो गया मैं। एक गण बोला गला सूना लग रहा है थोड़ा, माला यदि पहन लेना आनंद आ जाए। शंकर भगवान बोले पहनाओ। गण बोले कहां से पहनाए? फूल की माला पहनाएंगे, वहां तक जाते जाते फूल मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ फूल का माला पहनेगा अच्छा लगेगा? एक गण शंकर भगवान से बोला प्रभु हम एक ऐसी माला जानते हैं बनाना ना जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर भगवान बोले वह ले आओ। गण दौड़ कर गया स्मशान, 40-50 खोपड़ी उठाया और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध करके बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। गण बोला प्रभु देखिए ना कितना सुंदर हंसता हुआ चेहरा है ये कभी मुरझाएगा? उदासी तो उदासी दूर दूर तक नहीं माले पर। बाबा डमरू लेके खड़े भय। गणों ने देखा बाबा कुछ पहने ही नहीं है। गण ने बोला प्रभु क्या पहनाए आपको? शंकर जी बोले आदत नहीं है। गण बोले दूसरे के घर में जाना है, बवाल हो जाएगा, ऐसे चले जाइएगा तो। गणों ने बाघंबर उठाया, कमर पे लपेटा और एक पतले सांप से उसको बांध दिया। किससे बांधा? सांप से गणों ने बांध कर कहा कि देखिए जबले बाबा ब्याह करके वापस ना आ जाएं, हिलना मत यहां से, क्योंकि तुम हिले कि खुल के गिरेगा। सांप बोला मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। बाबा अभी तैयार हुए तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। बाबा नंदी पर विराजमान हुए। अरे कर त्रिशूला, सारे गण बाबा के नंदी भृंगी श्रृंगी सब नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे बाराती आएंगे, देवता फिर चला जाएगा। जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जोर से बोलिए। कैलाश पहुंच गए। देवता देवियों के साथ पहुंचे। पहुंचने के बाद जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई। लगी शंकर भगवान को ढूंढने, दुल्हा सरकार कहां है? बाबा दिखाई ना पड़े। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को बुलाया, कहा भाई साहब इधर आइए नमस्ते, कहां है दुल्हा सरकार? गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, कम ऑन फॉलो मी, पीछे पीछे आइए मेरे।
लेकर गया और जहां बाबा खोपड़ी की माला पहने नंदी पर विराजमान थे, गण ने दूर से देवियों को शंकर भगवान को दिखाया। गोस्वामी जी कहते हैं, देखी सी वही सूरतियम सुकाए। शंकर भगवान को जैसे देवताओं की देवियों ने देखा, गोस्वामी जी कहते हैं बाबा को देखने के बाद देवियां मुंह पर रुमाल रखे, अरे बाप रे बाप रे, लगी खुसुर फुसुर करने। देवियां कहती, अरे इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है धरती पर, ऐसे बर लायक दुल्हन जग नाही, दूल्हे लायक तो धरती पर कोई दुल्हन नहीं होगी। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ। ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा के चेहरे के आगे सर्पों के पूंछ झूल रहे हैं। बाबा ने गणों से पूछा, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, प्रभु हम क्या बताएं आपको, आपकी सुंदरता चारों तरफ फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार चेहरा दिखाइए प्रभु, चेहरा। जैसे गण बोले, बाबा तुरंत पूंछ को हटाए सांपों का ऐसे मुस्कुराए बाबा। देवियां जैसे शंकर भगवान का चेहरा देखी, तुरंत भाग गई वहां से, जाकर देवताओं से बताई। देवता शंकर भगवान का रूप सुने तो चेहरा उतर गया। इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से बोले, आपको पता है 1 महीने से गोल्डन फेशियल करा रहा था मैं, 1 महीना से। क्यों? कितना खर्चा हुआ है आपको पता है? इसलिए करा रहा था कि बारात में सबसे सुंदर मैं दिखाई पड़ूंगा, सब हमको देखेंगे। ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? अब सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान देवताओं से बोले, देखो बर अनुरूप बरात न भाई। विष्णु भगवान बोले, दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है, ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो मिसमैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, फिर? विष्णु भगवान बोले, दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। सभी देवता दिग्पाल अपना समाज लेकर आगे बढ़िए हिमांचल की ओर। शंकर भगवान को छोड़ के बाराती चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए, सब बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, मैं सबसे आगे पहुंच जाऊंगा दौड़कर। शंकर भगवान बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी रोने लगे, कहे, प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, जगत में इज्जत चली गई हम लोग की, क्या इज्जत रहेगी आप बताइए। शंकर भगवान बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला। हाँ, अपनी पार्टी बुलाओ। भृंगी ने कहा, बुला ली, तुरंत बुलाओ। निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर। भृंगी ने दम भर के, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा महादेव, हारा हारा महादेव। चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब तक पीछे से, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोला? हाँ, भूत। कौन बोला? अब केवल भूत नहीं, ये सब अपनी फैमिली के साथ आए हैं। भूत के साथ कौन आई होगी? जोर से बोलिए। प्रेत के साथ, हाकना के साथ, हाकनी सब पता है आप लोग को। डांकना के साथ, चुड़ैल के साथ, चुड़ैला। डाइन के साथ, डाइना। प्रेत के साथ, निशाचर के साथ, निश्चराइन बोहा। ठीक, बढ़िया बोले दम। हाँ। और आपसे एक बात कहें, केवल भारत वाले भूत प्रेत नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत। 3 देश को छोड़कर 3 देश के भूत प्रेतों को शंकर जी मना कर दिए, बोले इन लोगों को वीजा ही मत दो। कौन कौन देश है पता है? पहल का पाकिस्तान, दूसर का बांग्लादेश, बहुत बढ़िया, तीसर का चाइना।
बांग्लादेश पाकिस्तान का तो पता है, चाइना को मालूम है कहाँ बना किए, न जाने कौन आके ससुरा कौन वायरस छोड़ देगा यहां पर, कोनो पता नहीं, बंद करो कोई नहीं आएगा। इसके बाद पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। वेस्ट इंडीज के भूत इतना करिया, जबले हंसे नहीं दिखाई नहीं देते थे वो, हंसे तो दांत दिखे भूत बाई जा। अमेरिका के गोरे गोरे भूत 12-12 फुट 15-15 फुट के, कोनो पेड़ पे लटका है, कोई छत पे लटका है, और सब आपस में बतियावे सब। आई एम सो लकी, दिस इज माई फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया। पूछा फ्रॉम वेयर यू आर, बोला आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, एंड यू? आई एम फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, नाइस टू मीट यू हियर इन इंडिया। अंग्रेज भूत, इंग्लैंड के भूत, यूरोपियन भूत, जापानी छोटका भूत, छोटका आंख वाला, भारत में काशी के भूत। वो सबसे पूछे का गुरु कचौड़ी चली, काशी के भूत। पंजाबी भूत सबसे आनंद में, खाली नाचे सब, और सबके पकड़ के बोले सड्डे नाल रहोगे तो। गुजराती भूत सबसे पूछे सूछे सूछे केम छो मजामा। बंगाली भूत आमी काऊ के छाड़बो ना, आमी मोंजोलिका। बिहारी भूत सबसे पूछे कौन जिला घर हो। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, बाबा कहते हैं शिव, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, आकर सबने भगवान शिव के चरणों में दंडवत किया। बाबा अपना समाज देखे हंसने लगे। क्यों? किसी का मुंह गायब तो किसी के शरीर में मुंह बना है, किसी का हाथ गायब तो किसी के पेट में हाथ, किसी का पांव गायब किसी का पांवे पांव, किसी का आंख नहीं किसी की आंखें आंख, कोई लंबा कोई छोटा, कोई पतला कोई मोटा, कोई चपटा कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, किसी का मुंह सुअर जैसा। बराती कितने सुंदर सुंदर है देखिए, वो स्वामी जी लिखते हैं खरस्वान सुअर श्रीकाल। किसी का मुंह गधे जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का सुअर जैसा, किसी का सियार जैसा। और मजे की बात जानते हैं क्या है? कोनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब कल्पना करिए गधा, कुत्ता, सुअर, सियार, भेड़, ये सब एक जगह गाने लगेंगे कितना सुंदर ध्वनि निकलेगा हो। बाबा की बारात चली कैलाश से, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पहुंच गए, बैठ जाइए। भगवान शंकर की बारात चली। आपसे कहूं, रास्ते में जो भी गांव नगर पड़ा, पूरा का पूरा गांव नगर खाली। लोग आपन आपन परिवार लेके भाग गए। कहे एकहू बराती का मूड यदि चेंज हुआ ना, फिर भगवान मालिक है। बारात नगर के द्वार पर पहुंची। अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर स्वागत करने पहुंचे द्वार पर। सबसे आगे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा। अगुवान नाचने लगे। इतनी सुंदर कभी बारात नहीं देखे थे हम। इनमें से दूल्हा कौन है हो? तो सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक अगुवान जाकर विष्णु भगवान को बोले कि नमस्ते, हम सब समझते आप ही दूल्हा है ना इस बारात में। विष्णु भगवान बोले बाबा हम बाराती हैं, यहां जितने दिख रहे हैं सब बाराती हैं, दूल्हा तो अभी पीछे आ रहे हैं। अब वो बूढ़े बाबा नाचने लगे। ब्रह्मा जी बोले नाच काहे रहे हो? बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले नाच लो नाच लो, जब तक दूल्हा देख नहीं रहे तब तक नाच लीजिए। दूल्हा दिखाई पड़ेगा ना तो नाचने लायक नहीं रहिएगा, भागिएगा यहां से तुरंत। बरातियों का स्वागत शुरू हुआ हो, सबके गले में माला, हाथ में फल का रस, मिठाई। अभी स्वागत चल ही रहा था, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। क्या सुनाई पड़ा? बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव लंपट बम बोलो जय शिव लंपट बम बोलो जय शिव बम पट बम बोलो जय शिव बम पट बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव गणम गणम बोलो जय शिव गणम गणम बोलो जय शिव बड़म बड़म बोलो जय शिव बड़म बड़म बोलो जय शिव अकड़म बम बकड़म बम गड़ाम गुड़ुम बड़ाम बुड़ुम। ये क्या है? पूरे विश्व के भूत हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषा है। जिंगा लाला हूं भूत प्रेत की भाषा है वो। अकड़म बम बकड़म बम, कुछ भी बड़ाम बुड़ुम बोल के बम लगा दो लास्ट में। अगुवानों को बम बम सुनाई पड़ा।
देवता से पूछे और बाराती छूट गए हैं का? देवता समझ के लगता है पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता बोले मतलब हम लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं और आवाज सुनाई पड़ रहा है, लाइए हमको इसमें आम का रस दीजिए एक गिलास। अगवान देवता के गिलास में आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत अपन खोपड़ी हाथ में लेके उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। जैसे उस दिखाई पड़ा, ये बाहर गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोला नीचे छोड़ो ऊपर देखो, आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। बड़े लोग तो धीरज धारण करके खड़े रहे, लेकिन जो बच्चे बारात देखने आए थे ना, बच्चे प्राण लेकर भगे वहां से। जाकर बच्चों ने घर का मेन गेट बंद किया। माताएं बोली बाबू आज के दिन गेट नहीं बंद करते। बच्चे बोले जल्दी बंद कर माई, ना तो एक बाराती घुस गई ना घर में, तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। अब दूल्हा के बारे में बताएं, बौराहा है, बौराहा दूल्हा आ गया है माई। न घोड़ी पर बैठा है, न पालकी पर, बैल पर बैठा है। सोना के जगह सांप बिच्छू गोजर का आभूषण पहना है। पाउडर के जगह स्मशान का राख लगाया है। और उसके साथ सुंदर नहीं, रात वाले सब भूत प्रेत चारों तरफ नाच रहे उसके। और हम एक बात बताएं मां, उसकी विकराल जटाएं हैं दूल्हे की, और नंगा आ गया है, नंगा, कुछ नहीं पहना है। गणों ने बाघंबर लगाया था ना, बोलिए बच्चे क्यों बोल रहे हैं नगन जटिल भयंकरा? जब बाबा की बारात कैलाश से चली, अब भूत प्रेत सब नाचने लगे, तो जो सांप कमर में बंधे थे ना, वो मन में सोचने लगे बताओ सब नाच रहे हैं, अब मुझे ऐसी जगह ड्यूटी पे सब लगा दिए, मैं हिल भी नहीं पा रहा। बहुत कंट्रोल किया सांप ने, लेकिन 1 किलोमीटर बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब वो भी कमर से निकल के नाचने लगा। बाबा का बाघंबर रास्ते में खुल के गिर गया। बच्चे कहते मां नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है। माताएं बच्चों को सुलाती हैं। मैना मैया द्वार पूजन करने गई, और जैसे शंकर भगवान का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो, हाथ से आरती की थाली वहीं गिर गई, और बाप बाप चिल्लाते मैना मैया भीतर आ गई। पार्वती जी को गोद में लेकर मैना जी कहती बेटी मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु इस पागल के साथ विवाह नहीं होने दूंगी आपका। मैं लगी रोने मैना मैया। तब तक किसी दूसरी माई ने पूछा ये दूल्हा कौन बताया था, के अगुआ है ब्याह के, कौन है बताइए? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो, भगवान करे नारदों के घर उजड़ जाए। एक माई बोली नारद जी का तो घरे नहीं है, उजड़ेगा कहां से? पार्वती जी बोली मां क्या आप ब्रह्मा की लेखनी बदल सकती है मां? मैना जी बोली नहीं। तो आप व्यर्थ में किसी को दोष दे करके स्वयं कलंक क्यों ले रही हैं? मां इस जगत में कोई किसी का विवाह नहीं कराता है, विवाह वही होता है जहां होने वाला होता है। निमित्त भले बीच में कोई बन जाए, लेकिन विवाह निश्चित है कहां होने वाला है। इधर ही नारद जी हिमांचल जी के पास जाकर बोले महाराज आपकी बेटी केवल आपकी बेटी नहीं है, क्या है? अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। आपकी बेटी अजन्मा है, अजा है, आपकी बेटी अनादि है, आपकी बेटी शक्ति है, आपकी बेटी अविनाशिनी है। ये सदैव शंभ भगवान शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपके पुण्य के कारण पार्वती बन के आपके घर में प्रकट हुई है। ये जगदम्बा है महाराज। हिमांचल जी मैना जी पार्वती जी को प्रणाम करते हैं। नगर का श्रृंगार हुआ, बारातियों को भोजन कराया गया। मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आते हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आती हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। किसका? यजमान जो है ना, यजमान वहां पूजन के लिए चले जाइए, अकेले ना जाइए, परिवार के साथ जाइए। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भगवान, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि। उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने पूरी कराई। पानी ग्रहण हुआ। पानी ग्रहण जैसे पानी ग्रहण हुआ पूरी सभा सृष्टि बोल पड़ी।
बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हिमांचल जी ने इतना दाई दिया जिसका वर्णन नहीं होता। मैना जी ने द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए क्षमा याचना की है। नारी धर्म का पावन उपदेश करके मां मैना ने पार्वती जी को विदा किया है। शंकर भगवान कैलाश आए हैं। देवता अपने अपने लोक गए और कैलाश में मैया के साथ बाबा बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे।